नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है प्रिय मित्रों आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 2 को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का वर्णन किया गया है। और जो भारतीय संविधान का भाग 2 है वह नागरिकता के शीर्षक से मतलब उसका जो शीर्षक है वो नागरिकता है ना, सिटीजनशिप। तो प्रिय मित्रों, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भारतीय संविधान का भाग 1 जाना, आज 2 जानेंगे, तो इसी क्रम में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। हर जो पॉलिटी पे जो है ऐसे ही वीडियो आगे बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए आते हैं टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, नागरिकता क्या है? किसी भी देश में जो है व्यक्ति को तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। एक होता है विदेशी, दूसरा होता है नागरिक, और तीसरा होता है उसी देश का नागरिक जो माइनॉरिटी है ना, उनको माइनॉरिटी कहते हैं। माइनॉरिटी वो जो देश में कम संख्या में है, चाहे वे भाषाई आधार पे हो या चाहे वे धर्म के आधार पे हो। अगर जिनकी संख्या कम हो तो वे माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक में आते हैं। अब विदेशी और नागरिकता में क्या फर्क है? देखिए दोस्तों, विदेशी वे व्यक्ति जो आपके देश में बाहर से आया हो, ठीक है। विदेशी और नागरिकता में इतना सा डिफरेंस है कि नागरिकता में जो व्यक्ति नागरिक होता है उसको देश के द्वारा कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं ना, ठीक है, जो कि मतलब किसी विदेशी या जो फॉरेन से व्यक्ति आते हैं उसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप ताजमहल घूमने जाओ या दिल्ली में लाल किला जाओ या हिमाचल में कहीं भी जो पर्यटन स्थल है, ठीक है, जैसे एडवांस स्टडी हो गया हिमाचल में, अगर आप वहां पे जाते हो तो वहां पे आपको एक टिकट लेना होता है, ठीक है। और टिकट मिलता है 2 आधार पे, है ना, सिटीजनशिप, एक तो नागरिकता के आधार पे आप उस देश के नागरिक हो, और दूसरा विदेशी के तौर पे। अगर आप देश के नागरिक हो तो आपके जो टिकट का मूल्य है वो कम होगा, और अगर आप विदेशी है तो आपके टिकट का जो प्राइस है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये वे अधिकार है। जैसे हमारे भारतीय संविधान में जैसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार में एक अनुच्छेद 15 है, जिसमें ये बताया गया है कि देश के राज्य जो है नागरिकों के साथ जाति, रंग, लिंग, जन्म इत्यादि के आधार पे जो है भेदभाव नहीं करेंगे। बट ये जो अधिकार है जो आर्टिकल 15 में दिया गया है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि कुछ स्थल ऐसे है, ठीक है, सार्वजनिक स्थल या जो विजिटिंग प्लेस है वो ऐसे हैं जहां पे विदेशियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। भेदभाव इस आधार पे कि मतलब ऐसा नहीं कि विदेशियों के साथ आप भेदभाव जो है उनके रंग के आधार पे, है ना, उसके आधार पे करे, नहीं, बल्कि राज्य भेदभाव करेगा। भेदभाव किस तरह से करेगा कि वे विदेश से है तो उससे टिकट के पैसे ज्यादा ले लेंगे, है ना, और जो देश का नागरिक है उससे उसी टिकट के लिए पैसे कम लिए जाते हैं। तो ये होते हैं कुछ जो है जिनको हम सिविल राइट कहते हैं, मतलब नागरिक अधिकार जो विदेशियों को नहीं मिलते हैं बल्कि सिर्फ नागरिक को मिलते हैं। और दूसरी बात करते हैं हम जैसे राजनीतिक अधिकार। भारत का कोई भी नागरिक को ये अधिकार मिलता है कि जैसे ही वो एक अपनी आयु पूरी कर लेता है, जैसे राजनीतिक अधिकार में जैसे अगर वोट देने का अधिकार है तो नागरिक के पास ये अधिकार है कि जैसे ही वह 18 साल की आयु पूरी कर लेता है तो वह व्यस्क मत अधिकार के आधार पे जो है किसी भी चुनाव में मतदान दे सकता है, ठीक है। और इसी आधार पे अगर हम विदेशी को लेते हैं तो विदेशी व्यक्ति को ये राइट नहीं होता है कि वह हमारे देश में आके वोटिंग करे या किसी राजनीतिक पद के लिए जो है चुनाव लड़े। ये अधिकार सिर्फ एक नागरिक को प्राप्त होता है। तो यही था नागरिक और विदेशी के बीच में मेन डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे संविधान में बताया गया है कि नागरिकता किस प्रकार मिलेगी या नागरिकता की क्या प्रावधान है। तो हम पहले भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 को जानेंगे। जैसे कि हमने बताया कि हम आज जो है इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 2 को जानेंगे, जिसमें जो है 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल का वर्णन किया गया और जिसमें हमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे 5 से 11 तक जो है आर्टिकल, उनमें जो नागरिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले आर्टिकल की, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 जो है वो ये बताता है कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वह किस प्रकार से मिलेगी आपको, या आप कैसे ले सकते हैं, है ना, हमारे भारत की जो है नागरिकता किस प्रकार ले सकते हैं। तो भारतीय संविधान का जो है आर्टिकल 5 है, वह क्या बताता है? वह ये बोलता है कि ये जो आर्टिकल 5 है ये एक्चुअल में जिस टाइम हमारा संविधान बन रहा था, संविधान निर्माताओं ने जो है उस टाइम की जो सिनेरियो थे
उनके आधार पे ये बनाया गया था। ठीक है, इसमें बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ होने से पहले, ठीक है, संविधान प्रारंभ से पहले, ठीक है, प्रारंभ पहले से मतलब संविधान, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, है ना। इसके पहले की नागरिकता आपको किस प्रकार से मिलेगी? जैसे उस टाइम का ये जो कानून है, जैसे उस टाइम जो संविधान में प्रावधान किया गया, तो इसमें बताया गया है कि इसके लिए आपके पास तीन आधारों में से एक आपके पास होना चाहिए। जैसे पहला आधार बताया गया है, जैसे कि आपका जन्म जो है उस देश में होना चाहिए, है ना, मतलब भारत में, आपका जन्म भारत में हुआ हो, है ना, जन्म भारत में हुआ हो। तो इसमें यह बताया गया है कि संविधान प्रारंभ से पहले आपको नागरिकता किस प्रकार मिलेगी? अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक होंगे, या दूसरा इसमें प्रावधान किया गया है, यदि आपका जन्म बाहर होता है ना, भारत के बाहर होता है, तो आपके मदर या फादर, है ना, माता पिता में से कोई एक उनका जो जन्म है भारत में हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये प्रावधान इसलिए लाया गया क्योंकि जिस टाइम हमारे स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन चल रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे ना, उस टाइम जो है बहुत से भारतीय नेता या भारतीय नागरिक ऐसे थे, जो भारत के लोग थे, जो विदेशों में जाके मतलब स्वतंत्रता के जो है आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, जैसे लाला हरदयाल जी हुए, जो सैन फ्रांसिस्को में जो है ये गदर पार्टी का जो आंदोलन चला रहे थे। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, सिंगापुर जापान में जो है आजाद हिंद फौज का ये चला रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति जैसे जो भारत के नागरिक है, यदि उनकी जो संतानें विदेश में होती है ना, बच्चे उनके विदेश में पैदा हो जाते हैं, विदेशी भूमि में अगर उनके बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनको जो है भारतीय नागरिकता मिलेगी। नागरिकता क्यों मिलेगी? क्योंकि उनके मदर फादर जो है भारतीय है। ठीक है, माता पिता भारत में हो। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल 5 है, इसमें ये दो आधार बताए गए। ठीक है, तीन आधार बताए गए। एक तो ये बताया गया कि या तो आपका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, तब आप भारत के नागरिक होंगे, और दूसरा बताया गया कि अगर आपका जन्म भारत में नहीं भी हुआ है, तो आपके जो मम्मी पापा है, मदर फादर, उनमें से जो है किसी, मतलब मदर फादर का जो जन्म भारत में हुआ होना चाहिए। ठीक है, और जो तीसरा इसमें बताया गया, तीसरा ये बताया गया है कि भारतीय संविधान के लागू होने से यदि 5 वर्ष पूर्व से ही आप भारत में रह रहे हो, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है ना, संविधान लागू, ठीक है, लागू से 5 वर्ष पूर्व से ही भारत में रह रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 5, जिसमें बताई गई 3 कंडीशन, है ना। 3 कंडीशन क्या? एक तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके मदर फादर भारत में पैदा हुए हो। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है आपके पास, अगर आप ऐसे नागरिक हो, ऐसे व्यक्ति हो जो भारत में संविधान लागू होने से, संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू होने से 5 वर्ष पहले से ही भारत में रह रहे हो, तो आपको भारत की जो है नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब भारतीय संविधान के आर्टिकल 6 की, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो भी उस टाइम जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में जो नागरिकता के लिए जो भी प्रावधान किए गए, वो जो है उस टाइम की जो सिनेरियो था, ठीक है, उस टाइम की जो काल था, उस टाइम की जो दशाएं थी, उसके आधार पे जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 6 बोलता है जो भी व्यक्ति पाकिस्तान गया हो, है ना, विभाजन के दौरान पाकिस्तान गया हो, तो मतलब अगर वो भारत आता है फिर से, है ना, पाकिस्तान से भारत वापिस आता है, तो उसकी नागरिकता का प्रावधान करता है। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय संविधान का जो है आर्टिकल 6, ठीक है, ये क्या बताता है? पाकिस्तान से भारत व्यक्ति की नागरिकता। तो जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएगा, उसके लिए उस टाइम एक परमिट नियम लागू किया गया। ठीक है, परमिट नियम में इसमें जो है आर्टिकल 6 में इसमें 2 बातें बताई गई। ठीक है, 19 जुलाई, पहली बात थी कि 19 जुलाई 1948, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, इस तारीख से, है ना, 19 जुलाई 1948 से पहले, है ना, भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 को हुआ। ठीक है, विभाजन के दौरान यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो, या जो उधर ही पाकिस्तान में ही था, अगर वो विभाजन के बाद, है ना, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आता है, ठीक है,
जैसे उसने देखा कि पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि कत्लेआम हो रहा था, चारों तरफ खून खराबा हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने ये सोचा कि जो भी हो कि वो पाकिस्तान से भारत आए और भारत मतलब भारत में रहना चाहते थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो है ये आर्टिकल ऐसे लोगों के लिए प्रबंध करता है नागरिकता का। तो इसमें ये बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, तो उसको नागरिकता जो है ऐसे ही मिल जाएगी, ठीक है, नागरिकता ऐसे ही मिल जाएगी। बट अगर कोई व्यक्ति, इसमें दूसरा जो प्रावधान किया गया, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, ठीक है, बाद में आता है, तो उस व्यक्ति के लिए जो है परमिट नियम लागू होगा। परमिट नियम क्या था? परमिट नियम यह था कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आता है तो उसे 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना होगा उसे, और 6 महीने भारत में रहना होगा, ठीक है। 6 महीने के बाद, है ना, 6 मंथ के बाद उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। ये था परमिट नियम, है ना। जो व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आता है, विभाजन के दौरान पाकिस्तान में था या भारत से पाकिस्तान गया, अगर वो पाकिस्तान से भारत आता है तो ये थी उसके लिए नागरिकता, ठीक है। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है, अगर तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले आता है भारत, तो उसको तो ऐसे ही स्वेच्छा से मतलब नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत आता है तो उसके लिए परमिट नियम लागू होगा। परमिट नियम के आधार पे क्या होगा कि 6 मंथ उसे भारत में पहले रहना होगा और उसके बाद उसे नागरिकता मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 7 की। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 6 और 7 का वर्तमान समय में इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम के जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसी के आधार पे बनाए गए थे, ठीक है। अभी मतलब कोई भी एग्जाम होगा तो ये जो दोनों आर्टिकल है इसमें से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। तो आर्टिकल जो 7 है, ठीक है, आर्टिकल 7 में ये बताया गया है, ठीक है। जो 6 था उसमें हमने ये बताया कि कोई व्यक्ति यदि पाकिस्तान और भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आता है तो उसको नागरिकता किस आधार पे मिलेगी। अब बात आती है, यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो, ठीक है, जैसे विभाजन 1947 में हुआ, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति विभाजन से पहले, ठीक है, पता लग जाता है कि अब देश का विभाजन होने वाला है, बातें फैलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो, ठीक है, और पाकिस्तान से वो लौट के भारत आता है तो उसकी नागरिकता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 7 में बताया गया है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रावधान क्या था इसमें बताया गया था, मतलब पहले तो इसकी हम ये जानेंगे, कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो और वापिस आए, ठीक है, वापिस आए, उसके लिए क्या प्रावधान था। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 1947, है ना, भारत के विभाजन से पहले, है ना, भारत के विभाजन से पहले ही पाकिस्तान गया हो, 31 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गया हो और पाकिस्तान से यदि वो वापस आता है तो उसे भारत में 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसे भी 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले भारत आएगा वो और उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद वो 6 महीने भारत में रहेगा, उसके बाद उसे नागरिकता मिलेगी, ठीक है। 31 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गया हो और वापिस लौट आए, ठीक है, लौट आए तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद जो है उसे नागरिकता मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रावधान किए थे जो आर्टिकल 6 और 7 भारत के विभाजन के आधार को, भारत के विभाजन को लेके, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया था विभाजन से पहले और वे बाद में लौट के भारत आता हो तो क्या उसे नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। देखिए प्रिय मित्रों, नागरिकता उसे अवश्य मिलनी चाहिए। देखिए यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, सुबह घर को छोड़ के चला जाए, ठीक है, घर को छोड़ने का मतलब किसी द्वेष, किसी मतलब झगड़े या किसी से नाराज होकर घर को छोड़ के चला जाए सुबह, लेकिन शाम होते होते उसे मतलब गलती का एहसास हो जाए, है ना, और वापिस लौट के आए तो उसको भूला नहीं कहते, उसको कहते हैं भटका हुआ इंसान, है ना, कभी भटक गया लेकिन घर को वापिस आ गया, ठीक है। तो इसी आधार पे अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला भी गया विभाजन से पहले, ठीक है, अगर वो भारत फिर से आना चाहता है तो उसके लिए नागरिकता उसे मिलेगी, उसके लिए उसे 6 महीने भारत में रहना होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा और उसे नागरिकता मिलेगी, ठीक है। ये थे भारतीय संविधान के आर्टिकल 6 और 7, ठीक है, जो है भारतीय संविधान, जो भारत के विभाजन के दौरान लोग इधर उधर हुए
उनको लेकर थे। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 8 की। दोस्तों, आर्टिकल 8, भारतीय संविधान का आर्टिकल 8 ये कहता है कि यदि कोई बच्चा भारत के बाहर रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो, और उसके मदर फादर भारत में पैदा हुआ हो, ठीक है, मम्मी पापा उसके भारत में जन्म लिया हो, तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलेगी। ठीक है, या मिल सकती है, अगर वो व्यक्ति लेना चाहे। ठीक है, तो उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। ये प्रावधान भी इसीलिए लिया गया, जैसे कि आर्टिकल जो 5 में बताया हमने, जो उसमें जो दूसरा ये प्रावधान बताया गया है कि बच्चे को नागरिकता तब मिलेगी यदि उसके मदर फादर भारतीय हो। लेकिन आर्टिकल 5 में बात की गई है भारतीय संविधान के लागू होने के पहले की नागरिकता की। ठीक है, और आर्टिकल 8 में जो है भारतीय संविधान के लागू होने के बाद, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भी यही प्रावधान किया गया है आर्टिकल 8 में कि यदि कोई बच्चा भारत से बाहर रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो, तो उसे नागरिकता किस बेस पे मिलेगी? यदि उसके मदर फादर, उनका जन्म जो है भारत में हुआ हो, तो वे जो लड़का है, जो बच्चा बाहर रह रहा है, तो उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ये था भारतीय संविधान का आर्टिकल 8। लिख लेते इसको। आर्टिकल 8, ठीक है, यदि कोई बच्चा विदेश में रह रहा हो तो उसे नागरिकता मिलेगी यदि उसके फादर, यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हो। ठीक है दोस्तों, एक तो इस बोर्ड में लिखने को नहीं आ रहा है। ठीक है, और मेरा ये शुरुआती मतलब है, मतलब नया एक्सपीरियंस है बोर्ड पे लिखने का, तो मतलब आज तक उतना लिखा नहीं है, हैंड राइटिंग ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया आप लोग। ठीक है, तो अब बात आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 9, 10 और 11 की। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी आर्टिकल जाने 5, 6, 7, 8, इसमें ये बताया गया कि आपको भारत की जो है नागरिकता किस प्रकार मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी नागरिकता, अगर आपको आपके पास भारत की नागरिकता है, तो आपकी नागरिकता किस प्रकार से रद्द या मतलब वंचित, आपको नागरिकता से किस प्रकार वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 9 ये बताता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक है, वो विदेश में जाकर स्वेच्छा से, है ना, स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, ठीक है, अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है रद्द होगी। है ना, भारत में ऐसे भी जो एकल नागरिकता है, तो मतलब कोई व्यक्ति एक से ज्यादा देश की नागरिकता नहीं रख सकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाता है, अमेरिका जाता है और अमेरिका की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी जो भारतीय नागरिकता जो है ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो ये था भारतीय संविधान का आर्टिकल 9। ओके, आर्टिकल 9, जिसमें क्या बताया गया, यदि तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता जो रद्द होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 10 की। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 10 में बताया गया है कि, है ना, आर्टिकल 10, है ना, आर्टिकल 10 ये बताता है कि यदि, आर्टिकल 10 बताता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा कार्य ना करें। ठीक है, अन्यथा मतलब देशद्रोही कार्य ना करें। इधर जी भारत चाइना का युद्ध चल रहा है और आप चाइना की जय कर रहे हो, है ना, या चाइना जीत जाए, या उसके खिलाफ मतलब भारत के खिलाफ कोई भी कार्य कर रहे हो, देश विरोधी कार्य कर रहे हो, तो आपकी जो है, आपको जो है नागरिकता से वंचित किया जाएगा। है ना, ठीक है, आपको नागरिकता मतलब जो आपकी नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। ठीक है, देखिए आर्टिकल 10 का मतलब रेलेवेंस वर्तमान समय में, ठीक है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे जो हमारे संविधान निर्माता था, अब देखिए उनका विजन देखिए। आर्टिकल 10 का प्रावधान न्यायालय इसके लिए किया गया कि मतलब जो भी सरकार, है ना, जो भी पार्टी, जो भी दल सत्ता में आएगा, वो जो है इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकता था। ठीक है, मतलब नागरिकता रद्द करने के आधार पे। तो इसमें यह बताया गया कि आप तब तक किसी व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं कर सकते जब तक वह कोई गलत कार्य ना करे, गलत कार्य, देश विरोधी कार्य ना करे। यूं तो जी भाई, अभी जो है बीजेपी सरकार है, अमित शाह जी चाहेंगे, जब भी चाहेंगे, अगर जैसे सोचेंगे अमित शाह चाहेंगे कि जो है, जो बीजेपी का जो रूल है अब कंटिन्यू रहना चाहिए ना, कभी भी जो है कांग्रेस सत्ता में नहीं आनी चाहिए। तो बीजेपी हो सकता है कभी अमित शाह का जो है दिमाग खराब हो जाए और वो जो विपक्ष के जितने भी मैन लीडर है, राहुल गांधी जी वगैरह जितने भी है, उनकी नागरिकता रद्द कर दे। तो इसी के कारण ये प्रावधान रखा गया कि आप
मतलब जब तक कोई गलत कार्य है अन्यथा कार्य ना करे, देश विरोधी कार्य ना करे, तब तक आपको नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये थे भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 और 10, जिसमें बताया गया कि आपकी नागरिकता किस प्रकार बर्खास्त होगी अगर आप विदेशी नागरिकता ले ले। ठीक है, तब रद्द होगी। और यहाँ पे वंचित किस कारण किया जा सकता है आपको, यदि कोई आप देश विरोधी कार्य करे। ठीक है, और आर्टिकल 11 है, मतलब आर्टिकल 11 में इतना बताया गया है कि भारत की जो सरकार है उसको नागरिकता के लिए नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, मतलब स्वेच्छा से आगे कोई भी नागरिकता को लेकर कानून बनाना है तो भारत की संसद इसके लिए कार्य करेगी। ओके, तो ये थे भारतीय संविधान का भाग 2, जिसमें हमने 5 से लेकर 11 तक जो है आर्टिकल जाने। ठीक है, अब जो भी हमने आज पढ़े, जितने भी आर्टिकल पढ़े उनको अब शॉर्ट में जानते हैं। ठीक है, पहला जो हमने पढ़ा कि आर्टिकल 5, उसमें क्या बताया गया, प्रारंभ में नागरिकता और संविधान के लागू होने से पहले नागरिकता। और 6 में बताया गया जो पाकिस्तान से भारत आया होगा विभाजन के दौरान, ठीक है, विभाजन के बाद, तो उसको किस प्रकार नागरिकता मिलेगी। और 7 में बताया गया है कि जो भारत से पाकिस्तान गया हो विभाजन के पहले और विभाजन के बाद भारत में वापिस आ गया तो उसको किस प्रकार नागरिकता मिलेगी। और 8 में बताया गया जो विदेश में पैदा हुआ बच्चा है ना, उसको नागरिकता किस आधार पे मिलेगी, यदि उसके मदर फादर जो है भारतीय हो। ठीक है, 9 में बताया गया आपकी नागरिकता रद्द होगी। क्यों होगी, यदि आप भारत से कहीं विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण करते हो तो आपकी भारतीय नागरिकता जो है रद्द होगी। ठीक है, ये था आर्टिकल 9। और 10 में बताया गया कि आपकी जो है नागरिकता बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा कार्य, देश विरोधी कार्य ना करें। और आर्टिकल 11 में बताया गया है कि नागरिकता के लिए इन फ्यूचर कोई भी कानून बनाना हो, कुछ भी बदलाव करना हो, संशोधन करना हो तो वो संसद करेगी। ठीक है, संसद। अब बात आती है कि संसद का कौन सा मंत्रालय करेगा, ये करेगा गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय। तो दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान में नागरिकता को लेकर जो भी प्रावधान किए गए वो उस टाइम की जो सिनेरियो थे, उस टाइम की जो परिस्थितियां थे उन्हीं के आधार पे। ठीक है, जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उन्हीं परिस्थितियों के आधार पे जो है उस टाइम जो ये प्रावधान किए गए इनको उस टाइम की परिस्थितियों के आधार पे बनाया गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये प्रावधान रखा कि जो नागरिकता पे जो भी कानून बनाए गए, जो भी आगे संशोधन करना होगा या जो भी अच्छे कानून लाने होंगे, अच्छे या बुरे, जो भी जैसे भी सरकार लाए तो वो संसद लाएगी। ठीक है, संसद का गृह मंत्रालय लाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार भारतीय सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 लाया। ठीक है, जिसके तहत भारत या नागरिकों को जो है नागरिकता का एक विस्तृत, जिसमें वर्णन किया गया है नागरिकता के बारे में, आपको नागरिकता किस प्रकार मिलेगी या किस प्रकार आपकी नागरिकता मतलब रद्द हो सकती है, उसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि नागरिकता जो है, नागरिकता का जो वर्णन किया गया या नागरिकता का जो कानून है वो भारत के मूल संविधान में था, तो आप उसको करेंगे नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान के मूल संविधान में जो है नागरिकता का कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो नागरिकता के बारे में, जो कानून थे जितने भी बनाए गए थे, ये जो सिर्फ उसी परिस्थिति के, मतलब जो उस टाइम की परिस्थिति थी उसी के आधार पे बनाए गए थे। ठीक है, उसी टाइम के नागरिकता लेने के लिए। लेकिन बाद में जो है इस पे जो है एक विस्तृत कानून बनाया गया जिसको कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955, जिसको हम किसी और वीडियो में आगे विस्तृत तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज की ये वीडियो या तो काफी लंबी हो जाएगी, तो लंबी वीडियो में क्या है कि लोग ज्यादा रुचि भी नहीं दिखाते। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना था। लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपके जो है ज्ञान में से थोड़ा सा वर्धन होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से दुआ है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, उम्मीद है, दुआ है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल पे प्यार बनाए रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।